नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट्स कैसे होंगे। सोलमेट्स का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बस आपके लवर या आपके रोमांटिक इंटरेस्ट हो। सोलमेट आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वाले, आपके परिवार वाले, ऐसे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बस एक ओपन माइंडेड रखिए। तो यहाँ पर 3 पाल्स है। यह पहला पाल एलिफेंट या हाथी पाल, दूसरा पाल बटरफ्लाई या तितली पाल और तीसरा पाल आउल या उल्लू पाल। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम हाथी पाल से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाल हाथी पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट्स कैसे होंगे। तो आज मेरे पास आई थिंक 5 डेक्स है। ओके, तो पाल 1 आपके सोलमेट्स कैसे होंगे। ओके, और पाल 1 अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है या आपको रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। ऑलराइट, पाल 1 आपके सोलमेट्स कैसे होंगे। लास्ट डेक है। ओके, तो पहला है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। फोर्थ चक्रा, शैडो, okay, King of Swords, deception and envy, caring connections और trickery, जो सेम है deception and envy के जैसा। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो पाल 1, आई नो मैं सोलमेट्स के साथ साथ ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी बहुत बोलती हूँ, और मैं हमेशा अपने लिंक्स के नीचे ट्विन फ्लेम्स के बारे में रखती हूँ ताकि आप कुछ लोग जान पाए कि वो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। तो मैं वो वापस रिपीट नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मेरे लिंक पर वो ट्विन फ्लेम्स के बारे में देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके सोलमेट्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपके ट्विन फ्लेम्स भी है, वैसा दिख रहा है। मतलब ये आपके दिल के बहुत ही करीब है, मन के बहुत करीब है। फोर्थ चक्रा जो है वो हार्ट चक्रा का है, राइट। तो दिल का कनेक्शन है, और यहाँ पर भी केयरिंग कनेक्शन है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है फॉरगिविंग, लर्निंग, डिसेप्शन एंड ट्रिकरी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी दर्द दे रहे हैं, और ये दर्द जानबूझकर दर्द देने वाला नहीं है। ये हालातों की वजह से है, जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं। और यहाँ पर शैडो है। ये शैडो कार्ड मैं हमेशा ट्विन फ्लेम के जैसे देखती हूँ। मैं शॉर्ट में कहूँगी तो ट्विन फ्लेम क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए। ये समझो एक रूह जो है, एक सोल जो है, 2 हिस्सों में बँट जाता है, ठीक है। तो आप दोनों इसलिए एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। सोलमेट से भी ज़्यादा आपका दिल का कनेक्शन होता है। लेकिन ये रिश्ता जो है बहुत ही तकलीफ़ भी देता है। जितनी खुशी देती है उतना ही तकलीफ़ देता है। और ये इसलिए होता है ताकि आपका सोल जो है, आपकी आत्मा जो है वो ग्रो हो। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, आई होप कि हम सब जानते हैं कि हमारा मकसद ही दुनिया में आने का ये है ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो हो करें। तो ये हम कैसे होंगे, ये या तो हम हालातों से सीखते हैं, इंसान हमें सिखाते हैं। कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें सारी चीज़ें सिखाती है। तो ये इंसान जो है, ये आपको
सिखा रहा है, ठीक है, और साथ में ही आप भी उनको सिखा रहे हैं, तो इसलिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग इसमें आ रहा है। तो एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है, आपका दिल काफ़ी दुखा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इन्होंने सच में आपको धोखा दिया है, या फिर हालातों की वजह से ये जस्टिस नहीं कर पाए, ठीक है, ये आपको वो हक नहीं दे पाए जिनके जिनके लिए आप डिज़र्विंग हैं। ऑलराइट, तो ये ऐसा लग रहा है कि जो हीलिंग लेसन्स है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे वो दर्द से बाहर निकल कर लाइफ में आगे बढ़ते हैं और हील करते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है। हो सकता है लाइफ में आगे जाकर आप दूसरों को भी सिखाएं, पर ये एक लेसन दिख रहा है आपके लिए। तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत करीब है। ये मुझे आई नो मैंने पहले शुरुआत में कहा था ज़रूरी नहीं है ये एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो, पर आपके लिए मुझे वैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत बहुत करीब है, लेकिन साथ में ही आप दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया है। आप में से कुछ लोग शायद ये बोलेंगे कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपने शायद नहीं किया, लेकिन अगर आप ठीक से सोचेंगे तो शायद कहीं ना कहीं शायद आपकी बातों ने, आपके कुछ एक्शंस ने इनका मन दुखाया हो, ठीक है। पर ये मुझे वापस ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है, ये हालातों की वजह से है। मतलब अभी भी एक दूसरे, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार है और शायद एक दूसरे को काफ़ी मिस भी करते हैं, राइट। और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है लाइफ में आगे जाकर आपको एक ऐसा इंसान मिले, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में ऐसा लग रहा है कि उनके बात करने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत ही अच्छा है। आपका ऐसा मन लग करेगा कि आप उनको सुनते ही जाए, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट बातें करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो शो ऑफ करे, वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करते हैं वो आप बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही दिलचस्प तरीके से वो बात करते हैं। जिस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है इनकी बातें सुनने में, और इन्हें पता है किन लोगों से किस तरीके से बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बच्चों के साथ है, बच्चे के तरीके से बात करेंगे, अगर वो बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस वालों के साथ बिज़नेस में बात करेंगे। तो ये अलग अलग लोगों से अलग तरीके से बात कर सकते हैं। इनके नॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यस, ये मुझे आपके लिए वैसा लग रहा है पालवान। शायद वो आपके, क्योंकि शैडो कार्ड है, शायद आप दोनों का नेचर भी थोड़ा सिमिलर हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चैरिटी करना अच्छा लगता है, शायद इनका भी ऐसा मन होता है कि वो बहुत चैरिटी करे। अगर जिस तरीके का आपका मन है, जिस तरीके के आप लोगों के बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी उस तरीके के हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ओके। पर जो भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के मन में बस एक दूसरे के लिए जगह है। अगर आप साथ में हो फिज़िकली या नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा जो है वो एक ही है। आप हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे, वैसा लग रहा है, ठीक है। पर जो भी तकलीफ़ें हैं, इतना समझ लीजिए कि आप उससे गुज़र पाएंगे, आप उससे बाहर निकल पाएंगे और आप अपने आप को हील कर पाएंगे। और ये आपका बहुत बड़ा मकसद है, अपने आप को हील करना और स्पिरिचुअली ग्रो करना और लाइफ में आगे बढ़ना। ओके पालवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल, बटरफ्लाई या तितली पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। ओके, पाल 2, आपके सोलमेट कैसे होंगे। काफ़ी कार्ड्स हैं। पाल 2, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, या आपको रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए,
ये तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और आप मुझे अब इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। राइट, और आज मैं 5 पाइलों से कार्ड्स निकालूंगी। ये 2 पाइल्स हो गए। ओके, ये लास्ट डेक है। वाह, कार्ड्स बहुत फ्लाई हो रहे हैं आपके लिए, यानी क्यों, देखते हैं बाद में। और लास्ट डेक है पाइल 2। आपके सोलमेट्स कैसे होंगे? राइट, ओके। ऑलराइट, वही सोच रही हूँ एक कार्ड कम क्यों है, पीछे चला गया। ओके, तो पहला है आपके लिए डिसेप्शन एंड एनवी, फिर है पेशेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, chemistry, we have third chakra, gratitude, and I think the King of Pentacles. Wow, okay. So, pile 2. ओके, आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा स्प्लिट लग रहा है। मैं आपको बोलूँगी नहीं कि पाइल 1 के लिए क्या आया था, वो अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड है उन्हें देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मुझे 2 हिस्सों में ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए येस, ये एक डेफिनेटली एक रोमांटिक इंटरेस्ट जैसा लग रहा है, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ऑलराइट, सो पहला यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो हो सकता है ये इंसान के पास पैसे बहुत हो, पैसे अगर सॉलिड वैसा पैसे नहीं है तो एटलीस्ट प्रॉपर्टीज़ बहुत है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा सॉलिड दिख रहे हैं पैसों के मामले में। हो सकता है इनका करियर काफ़ी अच्छा हो, तो यस, ये सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि इनकी ग्रोथ बहुत है। अब इस इंसान के अंदर मुझे थोड़ी जेलसी जैसी फीलिंग लग रही है, ठीक है। तो अगर समझो आप दूसरे इंसान के काफ़ी करीब आ जाते हैं, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके लवर है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत समय बिताते हैं, इन्हें अंदर से जलन होती होगी। अगर ये आपके बेस्ट फ्रेंड है तो यस, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट फ्रेंड है और आपका एक और फ्रेंड बन जाए, तो हो सकता है इस इंसान को अंदर से जलन होती होगी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस इंसान के बारे में कि उनके अंदर ये जो जेलसी की फीलिंग है वो, या एक्चुअली जेलसी नहीं, पोजेसिवनेस कहूँगी आपके लिए, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि वो आपके हमेशा करीब रहे। ऑलराइट, और आप दोनों में केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब जब आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको तीसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जैसे मैंने कहा, ये रिलेशनशिप लव के बारे में या आपके फ्रेंड्स के बारे में लागू होता है। तो जिनके भी आपको ऐसा फीलिंग रहता है, ये वैसे इंसान हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों तरफ जा रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। तो केमिस्ट्री जो है, अट्रैक्शन जो है बहुत है। मतलब जैसा मैंने कहा, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो आपको तीसरे इंसान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप काफ़ी समय शायद एक दूसरे के साथ बिताते होंगे, वैसा लग रहा है आपके लिए। पेशेंस में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ओके, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद ये इंसान जो है हमेशा लेट आते हैं, ओके, और आपको इनका इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर आप इस इंसान को हमेशा इंतज़ार करवाते हैं। कुछ तो वैसा लग रहा है, ये वेटिंग का लग रहा है, ठीक है। तो या तो ये इंसान हमेशा लेट आते हैं और आपको हमेशा रुकना पड़ता है बाहर जाने के लिए, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, या तो डाइनिंग अगर आप डिनर के लिए जाते हैं वैसे, या फिर आप इस इंसान को काफ़ी लेट करवाते हैं। अगर ये इंसान आते हैं आपको पिक करने या कहीं पर जाने के लिए, आप इनको इंतज़ार करवाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके का लग रहा है, जनरल रीडिंग है। अब थर्ड चक्रा में ये मुझे एक इंट्यूशन का आवाज़ लग रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के बारे में समझ पाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको याद करें और अचानक से इनका कॉल आ जाता है,
ओके। या आपका मूड सही नहीं है और ये आपको कॉल करके पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम ठीक तो हो, उस तरीके का। तो आप दोनों में ये इंट्यूशन की कनेक्टिविटी है, आप दोनों बिना बोले समझ जाते हैं, और ये मुझे इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। कभी कभी ये ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी होता है, राइट, कि अगर आप अंदर से एक्चुअली खुश नहीं है, आप बस दिखा रहे हैं, पर वो दूसरा इंसान आपको देख के ही समझ जाता है और पूछता है कि अरे बोलो क्या हुआ, उस तरीके का कनेक्शन दिख रहा है। और पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, कि बहुत सारी। ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी हीलिंग का काम करवाते हैं। मतलब अगर किसी का मन दुखा है तो इस इंसान से बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ओके, मेरा दर्द कम हो गया या आधा हो गया। सो ये आपका वैसा लग रहा है कि शायद आप सचमुच में सोलमेट्स हैं, और सोलमेट्स का ज़्यादातर ये काम है कि मुश्किल चीज़ों को आसान करना। ओके, ये ट्विन फ्लेम्स जैसा नहीं है, तो बहुत ही अलग है। तो आप दोनों में सचमुच में वो कनेक्शन दिख रहा है सोलमेट वाला, कि अगर आप बस एक दूसरे के साथ बात करें तो भी आपका दर्द कम हो जाता है। पर ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए जो भी, मतलब एक इंसान अगर तकलीफ़ है, दूसरा इंसान डेफिनेटली वहाँ पर मौजूद होगा उनकी मदद करने के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है आप दोनों का। और ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने बनाया है, तो ये हमेशा तक रहेगा, वेल एटलीस्ट बहुत समय तक रहेगा। वैसा लग रहा है कि ऐसा कनेक्शन नहीं है जो जल्दी से टूट जाएगा या तीसरे इंसान की वजह से टूट जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्रेंड्स भी हैं, अगर आप एक महीने के लिए भी एक दूसरे के से नहीं मिलते हैं, और जब आप मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो करीबी वो महसूस जो है वो आ जाता है आप दोनों के बीच में। और अगर आप ग्रुप में भी है तो भी ऐसा लगता है कि शायद आप हमेशा एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बहुत बातें करते हैं, उस तरीके का। मुझे बहुत कम लोगों के लिए वैसा लग रहा है कि हो सकता है कि शायद ये आपके भाई बहन भी हो। ओके, वैसा दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव फीलिंग भी आ रही है, करेक्ट, जो भाई बहन में वैसा होता है। मतलब भाई बहन, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़के दिख रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं आपकी बहन ही हो सकता है कि आपका भाई भी हो। सेम बहन बहन भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, वैसा, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिबलिंग्स का कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और सिबलिंग्स में ये भी है, प्रोटेक्टिवनेस फीलिंग आती है, राइट, कि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ गलत हो उस इंसान के साथ। तो और ये रिश्ता जो है वो भी हमेशा की तरह के लिए रहता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। पर डेफिनेटली ये इंसान जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छे है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। और आप दोनों एक दूसरे, और ये एक फाइनेंसेस का भी नहीं, ये एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है, आपका रिश्ता जो है बहुत ही स्टेबल रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा। ओके पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो RKB टैरो। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल, उल्लू या आउल पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट्स कैसे होंगे। तो आज मेरे पास 5 डेक्स है और अलग डेक से आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। पाल 3, आपके बहुत कार्ड्स हैं। आपके सोलमेट कैसे होंगे, राइट। ओके, आई जस्ट लीव इट। शायद आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं पाल 3। ओके, एंड पार्ट 3, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, या पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, या आपको रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो, राइट। पार्ट 3, आपके सोलमेट्स कैसे होंगे।
सो ओके, पहला है यहाँ पर फोर्थ चक्र, एंजल ऑफ बैलेंस, यूनिवर्स, 6 of swords, heart to heart conversations, prosperity begins, authority, and isolation. Put this here. Okay, pile 3. Right. So, fourth chakra, heart to heart conversations. ये डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आपको बात करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी दिल की बात बोलने में आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और शायद हो सकता है कि शायद ये पहले इंसान हो, मतलब अगर कुछ होता है आपकी लाइफ में या आपको कुछ बताना है, ये पहले इंसान है जिनको आप कॉल करके सारी चीज़ें बताते हैं। ओके, तो ये आपके मन के दिल के बहुत ही करीब है। और एंजल ऑफ बैलेंस में भी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी बैलेंस के तरीके से रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप इन्हें कॉल करते रहते हैं। हो सकता है ये इंसान भी आपको, जब इनके ज़िंदगी में कुछ होता है, ये भी आपको तुरंत अपनी दिल की बात बोल देते हैं। तो आप दोनों में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बहुत के। और ये मुझे आई डोंट नो वाई, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाला नहीं लग रहा है। ओके, जैसे बाकी पाइलों में था, ये मुझे या हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचे कि ये आपके रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे वैसा नहीं लग रहा है। ओके, सो ये कोई भी हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा आपके परिवार वालों में से कोई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद आप एक शहर में नहीं है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी फ़िज़िकली दूर हो, मतलब हो सकता है कि दूसरे कंट्री में है या दूसरे शहर में है, दूसरे गांव में है, वैसा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में फ़िज़िकली, इसलिए जब मिलना होता है तो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके मिलना पड़ता है। ओके, यूनिवर्स भी जो वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी एक ट्रैवल का कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ। सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैवल इन्वॉल्व है आप दोनों के साथ में मिलने के लिए। ये इंसान जो है आइसोलेशन, इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है ज़्यादातर अकेले समय बिताना। ओके, ये एक ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें लगता है कि मुझे दूसरे के साथ बहुत समय बिताना है, पार्टी करनी है, बहुत फ्रेंड्स चाहिए, वैसे नहीं है। ये अपने आप में ही काफ़ी खुश है, काफ़ी समय अपने आप में बिताते हैं। और ये भी है कि ये बात करने में एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, राइट, काफ़ी अथॉरिटेटिव स्पीच है इनकी, लेकिन इन्हें बहुत सारे लोगों में दिलचस्पी नहीं है कि इनके शायद बहुत बहुत कम फ्रेंड्स होंगे और आप इनके वन ऑफ इनके दिल के काफ़ी करीब है, राइट। और अथॉरिटी में ऐसा लग रहा है कि यस, ये थोड़े डोमिनेंट हो सकते हैं, डोमिनेटिंग तरीके के इंसान हो सकते हैं। ये शायद दिखने में वैसे हो कि ये काफ़ी थोड़े सीरियस तरीके के दिख सकते हैं, लेकिन मन के बहुत बहुत ही अच्छे हैं, वैसा लग रहा है। तो इनका जो बाहर का जो चेहरा है लोगों के लिए, वो एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी सीरियस है, डोमिनेटिंग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मन के बहुत अच्छे हैं। और आप जब इनसे बात करते हैं, आपको खुद पता है कि आपके मन को बहुत शांति मिलती है इनसे बात करके। ओके, तो ये सुनने में काफ़ी अच्छे हैं, इट्स अ गुड लिसनर। ठीक है, और जब ये बोलते हैं तो भी वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, पर बोलने से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये सुनने में मतलब जब कोई बात करता है तो ये बहुत ही शांत तरीके से उनकी बातें सुनते हैं, राइट। और ट्रैवल में ये भी हो सकता है कि शायद इन्हें ट्रैवल का बहुत शौक है, शायद ये बहुत जगहों पे जाते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस में ऐसा लग रहा है कि इनका हाथ हमेशा आपके हाथ के साथ है, मतलब जब भी आपको कोई तकलीफ़ है, जब भी कोई प्रॉब्लम है, ये
और इवन प्रॉब्लम में नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन या बुरे दिन दोनों में ये आपके साथ है और ये आपकी काफ़ी मदद करते हैं आपको ग्रो करने में, आपकी सहायता देने में। और मुझे ये बैलेंस लग रहा है, जैसा मैंने कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस ये आपको देते रहते हैं, आप भी इन्हें काफ़ी देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों, ये म्यूचुअल तरीके से आप दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं ग्रो करने में। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या सिर्फ ऐसे ही लाइफ में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत ही हैप्पी फीलिंग आ रही है एक्चुअली इससे। तो यस, शायद आप दोनों चाहते हैं कि शायद आप और करीब हो, फिज़िकली आप और करीब हो, लेकिन ये डेस्टिनी का था पल। पर थैंक्स टू अब फ़ोन है, वैसे सब कुछ है कि आप फिर भी एक दूसरे के साथ काफ़ी कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है ये मिलने से नहीं है, ये शायद बात करने में है, शायद चैटिंग के द्वारा या फ़ोन पर वैसा दिख रहा है। सो यस, ये डेफिनेट एक ऐसे इंसान है जो सुनने में काफ़ी अच्छे हैं, गुड लिसनर हैं, पर साथ में ही इन्हें बोलना एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है। पर इन्हें खुद इंटरेस्ट नहीं है इतने सारे फ्रेंड्स बनाने में। ये काफ़ी सोच समझ कर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उनमें से आप काफ़ी लकी है, मैं बोलूँगी कि आप इनके मन के काफ़ी करीब है, क्योंकि ये बस दिखते सख्त है लेकिन अंदर से इनका मन जो है बहुत बहुत ही अच्छा है। फोर्थ चक्रा हार्ट, और यहाँ पे भी हार्ट है। सो डेफिनेटली आप दोनों का दिल से कनेक्शन है और बहुत ही खास कनेक्शन है आप दोनों का। ऑलराइट पाइल थ्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग चाहिए, या आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।